खबर यूपी के सुल्तानपुर से देखते हैं। अपनी गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। स्थानीय भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी और पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेम शुक्ला का स्वागत भी किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन विपक्ष हताश होकर अराजक तत्वों का साथ दे रहा है। उन्होंने जंतर मंतर पर लगे नारों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे नारे देश के छात्र नहीं बल्कि विपक्ष की हताशा का परिणाम है। और कह रहे हैं हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। खड़गे जी कह रहे हैं सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। हम तो लगातार, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं कि नियमों के अनुकूल हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई संसदीय नियम प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर संसद को हंगामे का स्थल समझता होगा तो उसके इरादे नहीं सफल होंगे। आप कह रहे हैं अराजक लोग आ गए जंतर मंतर पर, क्या सरकार को नहीं पता है, इसका इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है कि 10,000 से ज़्यादा लोग संसद को घेर लेते हैं? जानकारी के मुताबिक 25 साल बाद जो है गेट पर ताला लगाना पड़ा और प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकालना पड़ा। नहीं, बिल्कुल ये गलत जानकारियां हैं, अफवाहें हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं, ना ही संसद पर ताला बंद हुआ। पूरी तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहों का शिकार कम से कम मीडिया ना हो। इथेनॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैज्ञानिक ढंग से जो है काम होगा। एक भी जो है इथेनॉल 20 का उपयोग करने से वैज्ञानिक तौर पर अब तक स्वयं ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि जो E20 का जो पेट्रोल जो लोग यूज कर रहे हैं उसका कोई विपरीत परिणाम अब तक आया नहीं है। आदरणीय गडकरी जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई प्योर पेट्रोल प्रयोग में लाना चाहता है तो E20 मिला हुआ जो एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल है, उसके अलावा जो बाजार का मूल्य है उसके आधार पर वो पेट्रोल खरीद सकता है। तो क्या कहने का सही है कि एथेनॉल में ईंधन मिलावट बेचा जा रहा है? नहीं, एथेनॉल की मिक्सिंग तो ब्लेंडिंग तो 2013 के ऑर्डर से चल रहा है। ब्लेंडिंग 2013 से चल रहा है। इसमें अधिक स्तर चल रहा है वो? नहीं, ब्लेंडिंग तो चल ही नहीं है, मिलावट नहीं है। ब्लेंडिंग से कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल। अब तक तो कोई नुकसान का प्रामाणिक किसी के पक्ष जो है कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया। नड्डा जी ने इन्हीं अराजक लोगों से मीटिंग करी थी और इन्हीं को देखने अस्पताल गए। नहीं, अराजक लोगों से मीटिंग थी, जो उनके प्रतिनिधि उनसे मीटिंग की। इन प्रतिनिधियों के बीच में अराजक लोग घुस गए हैं। भाई, नाम रहेगा अल्लाह का, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कोई छात्र तो नहीं लगा सकते ना नारा। ये नारा लग रहा है वहाँ जंतर मंतर किस बात के लिए? जिस बात को लेकर लोग लड़े हुए हैं। कोई बात ही नहीं है। नीट की परीक्षा सफलतापूर्वक हो चुकी है। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन चादर चलाया गया, उसको किस नजरिए से आप देखते? देखिए, जब कोई अराजकता फैलाएगा, पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आप ध्यान रखिएगा, मैं तो एक पत्रकार के तौर पर मैंने देखा है 1994 में नागपुर में गोवारी समाज, आदिवासी समाज है, उसने मोर्चा निकाला। पुलिस ने लाठीचार्ज की, भगदड़ मची, 114 लोग मर गए और शरद पवार ने त्यागपत्र भी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1966 में किसानों के मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, उनका हाथ तोड़ दिया था। 1993 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसी संसद के सामने प्रदर्शन हुआ, उन पर इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया कि आईसीयू में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एडमिट थे। आज जो लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, छात्र बताइए, अखिलेश यादव की संतानें लंदन में पढ़ रही, वो क्यों नहीं जा रही है मोर्चे में? अरविंद केजरीवाल के बच्चे विदेश में पढ़ रहे, वो क्यों नहीं मोर्चे में जा रहे? भाई, छात्र वो भी है ना। अरविंद केजरीवाल का बच्चा तो लंदन पढ़ेगा, अखिलेश यादव का बच्चा लंदन पढ़ेगा, और यहाँ छात्रों के बीच में गुंडे भेज दिए जाएंगे। मकोका के तहत जिस पर कार्रवाई हुई, ऐसे अफजल नाम का गुंडा कल गिरफ्तार हुआ है उस मोर्चे से। तो